वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और ये वीडियो है मेरा संडे के दिन का। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, थोड़ा सा लेट भी काम स्टार्ट हो रही है। और जब बच्चों की छुट्टी रहती है तो सबसे पहले काम जो है घर की सफाई का रहता है। तो बाकी जो है सभी लोग उठ चुके थे, थोड़ा संडे का दिन था तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी आराम से काम करती हूँ। तो लगभग जो है ना 6:30 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका था इस टाइम पर। तो यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा डस्टिंग वगैरह कर ले रही हूँ। तो झाड़ू वगैरह मैंने निकाल ली थी पूरे घर से। उसके बाद मैंने जो है कॉलीन ले लिया था, एक कपड़ा ले लिया है। तो आज जो है ना थोड़ा सा क्लीनिंग मैं कर दूँगी, जैसे डस्टिंग वगैरह का काम जो रहता है। बाकी जो है ना 1-2 दिन से तो मैंने नहीं की थी कॉलीन से। तो वैसे तो करनी ही पड़ती है, चाहे सूखा ही कपड़ा क्यों ना लगाओ, लेकिन डस्टिंग जो है चाहिए ही होती है। क्योंकि आजकल का मौसम ही ऐसा है कि डेली ही कपड़ा जो है एक बार लगा दो, नहीं तो अगर एक भी दिन का गैप हो जाता है ना तो सारी चीज़ों पर थोड़ी बहुत धूल जो है दिखने लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो है बाहर वाला रूम अपना कॉलिन से, और एक तो सोफ़े के कवर मैंने चेंज कर रखी है ना। तो जो ये हाथ रखने वाली सीट होती है ना, मतलब सोफ़ों के साइड वाला जो रहता है, तो उस पर भी मुझे जो है कॉलिन करना था। तो उस पर भी धूल जम गई थी, नहीं तो कपड़े जो है पड़े रहते हैं, कवर पड़ा रहता है सोफ़े का, फिर तो जो है कॉलिन करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। बाकी अगर ऐसे मैं कवर करके ना रखूँ, ये वाला कवर अगर मैं डालती हूँ तो फिर जो है सोफ़े पर भी मुझे थोड़ा बहुत जो है जगह जो रहती है कॉलिन से करना ही पड़ता है। तो बस मैंने बाहर वाला रूम जो है अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने जो है आज फ्रिज को भी क्लीन कर दिया है, क्योंकि बच्चों के भी हाथ लगते रहते हैं। भले ही वैसे बच्चों के भी ना लगे, लेकिन चीज़ों की जो है ना साफ़ सफाई होती रहे तो अपने भी हाथ लग जाते हैं। खाना बनाते हुए भी जो है किचन से निकल करके फ्रिज में से कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए आना ही पड़ता है। तो फिर जो है निशान जो है रह जाता है फ्रिज पर। तो मैंने कॉलिन का एक हाथ जो है पूरे फ्रिज पर लगा दिया है अच्छे से। तो उसके बाद मैं लगाने लगी थी पोछा। बल्कि इस टाइम तक जो है सभी लोग उठ चुके थे, लेकिन बच्चे जो है थोड़ा लेट ही उठे थे, क्योंकि कल ही जो है कह करके लेटे थे कि हम आराम से उठेंगे। क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जो है, जैसे बच्चों का जब से स्कूल खुला है ना, तो पहले ही छुट्टी ये पड़ी है संडे की। तो बच्चे जो है इसीलिए आराम से उठ रहे हैं, नहीं तो थोड़ा प्रेशर सा रहता है बच्चों पर सुबह के टाइम में, और उठने का मन भी नहीं होता है, क्योंकि आदत नहीं पड़ी हुई है ना, मतलब छूट जाती है आदत। जैसे 1 महीने की छुट्टी रहती है बच्चों की, तो वो आदत जो है पहले जैसी नहीं रहती है। थोड़ा रहता ही है कि चलो अभी नहीं उठते हैं, अभी नहीं उठते हैं। तो फिलहाल जो है ना आज बच्चों को आराम से उठा दिया था, और अभी मैं यहाँ पर जो है लगा ले रही हूँ पोछा। तो मैंने रूम वगैरह में लगा लिया था, बेडरूम में और किचन में। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर वाले रूम में। तो यहाँ से जो है पोछा लगाते हुए मैंने मशीन के पास आकर के रोक दिया था, क्योंकि मुझे जो है वॉश बेसिन वगैरह अपना क्लीन करना था। मैंने डाला हुआ है इसमें हार्पिक। तो मैंने ना पोछा लगाने से पहले ही, जब मैंने पोछा लगाना स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने इसमें हार्पिक डाल दिया था। तो बस इतना टाइम जो है छोड़ देती हूँ मैं, जब तक पोछा लगाते हुए यहाँ तक आती हूँ। तो फिर जो है इसको साथ के साथ क्लीन करके फिर मैं अपना जो है यहाँ से भी पोछा लगा करके फिनिश कर देती हूँ। बल्कि मैं बाथरूम धुलना सोच रही थी, लेकिन फिर सोचा कि थोड़ा लेट हो गया है, फिर सभी का नहाना वगैरह का भी काम हो जाता है। या तो बच्चे स्कूल जाते हैं बाद में धुल लो, या सुबह जल्दी उठ करके धुल लो, तो सफाई हो जाती है बाथरूम वगैरह की। नहीं तो वैसे तो आज संडे है, थोड़ा लेट भी हो गया है। अगर मैं बाथरूम में हार्पिक वगैरह लगा करके छोड़ती, और धुलने में भी टाइम लगता है, फिर जो है ना सभी लोगों का पेंडिंग में चलता रहता है कि जल्दी करो इसको साफ। तो फिर मैंने बाथरूम जो है ना आज क्लीन किया ही नहीं था, बल्कि मुझे सर जो है धुलना था। मैं सोच भी रही थी काफ़ी दिनों से, बल्कि मैं सोच रही हूँ, लेकिन बाथरूम का नंबर आ ही नहीं पा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बाद में देखेंगे, जब बाद में वेडनेसडे में या फिर जो है मंडे में कभी भी जैसे सर वगैरह धुलना होगा, तो उसी दिन जो है हार्पिक वगैरह की क्लीनिंग मैं करती हूँ। और थोड़ा मन भी ऐसा ही हो जाता है, जब सारी चीज़ें हार्पिक वगैरह से क्लीन करते हैं ना, थोड़ा डीप क्लीनिंग करते हैं, तो फिर मैं सर वगैरह अपना धुल लेती हूँ। तो फिलहाल जो है यहाँ पर मैंने वॉश बेसिन अपना क्लीन कर दिया था, और उसके बाद मैं भी यहाँ पर भी जो है पोछा लगा करके ख़त्म कर दूँगी। तो यहाँ से बल्कि मैंने मैट वगैरह अपनी हटा रखी हैं बाथरूम के सामने से। और कल ऐसा हुआ कि कल या परसों में मोटर जो है ना चली हुई छूट गई थी। तो मैं तो रूम में थी, पूरे में जो है पानी हो गया, और पानी जो है सीढ़ियों से जाता है। मुझे नीचे से फ़ोन आया कि सीढ़ियों से पानी आ रहा है, तब जा कर के मुझे पता चला कि मोटर जो है खुली हुई है। कई बार ऐसा होता है बच्चे खोल देते हैं, ध्यान ही नहीं रहता है बंद करना। और टैंक अगर फुल होता है ना, तो बाथरूम में पानी जो है भरता है, उसके बाद जो है बाहर आता है घर के अंदर। और उसने भी ध्यान नहीं किया, वो टीवी ही देख रहा था बैठा हुआ बाहर की साइड में, जो बाहर वाला बेड पड़ा हुआ है विंडो के पास, तो वो वहीं पर बैठा हुआ था। लेकिन बच्चों का तो ध्यान ऐसा होता है, टीवी में रहता है तो इधर उधर फिर नहीं जाता है।
तो फिर जब मुझे नीचे से फ़ोन आया तब जा कर के पता चला कि पूरी जो मैट वगैरह भी थी ना, जो मेरी पड़ी हुई थी बाहर, तो वो भी पूरी जो है पानी में भीग गई। और फिर मैंने सफाई की, मैट वगैरह जो है धूप में डाली, नीचे डाली, और उसके बाद जो है सुखा करके फिर मैंने जो है नेक्स्ट डे इनको डाला था। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो इनको धुल ही देते हैं, क्योंकि गंदी हो जाती है ना मैट, 1 महीने में तो इनको धुलना ही पड़ता है। मैट वगैरह का जो है ना थोड़ा लेट नंबर आता है, बल्कि मैं सोच रही थी धुलने के लिए, लेकिन कल भी मैंने नहीं धुली थी। कल मैंने जो है थोड़ा सा ढील छोड़ दी थी कि चलो कल देखेंगे। कल तो मैंने ऐसे ही सुखा करके डाल दी थी, लेकिन आज जो है ये धुलनी ही धुलनी है। और ये काफ़ी गंदी भी हो रखी थी, थोड़ा गंदी सी रहती है ना, तो पड़ी हुई भी अच्छी नहीं लगती है। और जब इन पर पानी ऊपर से जो है ना 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मोटर खुली रह गई है, तो बाथरूम में जो पानी आता है ना, जैसे टैंक भर जाता है, तो वो पानी जो है भर करके, टैंक का पानी जो है भर करके जैसे फुल हो जाता है, तो वो बाथरूम में आता है फिर, और बाथरूम से निकल करके फिर जो है पूरे जो है ना मतलब इस एरिया में हो जाता है, फिर जाता है सीढ़ियों में से पानी सीधा। तो बस इतने एरिया में वॉश बेसिन तक जो है पूरा पानी पानी हो जाता है। इधर की साइड में ढाल है इसका, तो फिर जो है जाता है सीधा बाहर, सीढ़ियों से नीचे होते हुए चला जाता है। यहाँ पर 2-3 मैट ले रखी है, एक तो किचन की है, 2 जो है यहाँ की है। तो बस इनको जो है ना तीनों को ही धुल दूँगी, बल्कि जो रूम में पड़ा हुआ है मैट तो वो भी मुझे धुलना था, लेकिन फिर जो है मौसम मुझे ऐसा ही लग रहा था, तो फिर मैंने धुला नहीं था उसको। मैंने सोचा कि बाद में देखेंगे। और बाकी जो है ना मैट वगैरह धुलने में भी टाइम ही लग जाता है। तो एक मैट मैंने धुल दी है, काफ़ी रगड़ करके धुली है, मतलब काफ़ी बार जो है ब्रश लगाती हूँ, पानी से धुलती हूँ, फिर उसको दोबारा से ब्रश लगाती हूँ। और इसके बाद जो है दूसरी मैट का नंबर आ गया यहाँ पर, तो बस इसको जो है धुल ले रही हूँ। तो बाकी जो है ना इसको मैट वगैरह को धुलने के बाद मैं फटाफट से जो है नहा ली थी। बल्कि एक सिस्टर का कमेंट आया था कि चादर वगैरह मैंने चेंज की थी ना कल या शायद परसों के व्लॉग में, तो वो बोल रहे थे कि 10 दिन में आप चेंज करते हो, हमारे यहाँ तो 3-4 दिन में कर देते हैं। तो मैं भी कर देती हूँ जब बच्चे थोड़ा और छोटे थे ना, मतलब अभी किशु जो है 4 साल का हो गया है, लेकिन छोटे बच्चों के घर में ये रहता है कि जब बच्चे बेड पर ही खेलना वगैरह ये सब और चीज़ें जैसे जहाँ उठना बैठना ज़्यादा होता है, तो मैं भी बदला करती थी। मतलब हफ्ते में जो है एक बार मेरी चादर जो है ज़रूर चेंज हुआ करती थी। पिछले व्लॉग्स अगर आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं तो मैंने जो है शेयर भी की हुई है, क्योंकि हम तो पूरा जो है व्लॉग बनाते हैं तो सारी चीज़ें शेयर भी करते हैं, तो जैसा भी रूटीन रहता है वही शेयर करते हैं। तो पिछले व्लॉग्स में अगर जैसे किशु छोटा था उस टाइम से अगर आप देखते आ रहे हैं तो बाकी तो अभी जो है ना बच्चे बाहर की साइड में बैठते हैं टीवी चला करके, वहाँ पर खाना पीना हो जाता है। अंदर रूम में उठना बैठना भी कम होता है। और अगर मुझे गंदी लगती है, बाई चांस ऐसा हो जाता है कि मेरी चादर जो है हफ्ते के अंदर भी चेंज होती है, मतलब हफ्ता भर भी नहीं चलती है, तो फिर उसको मैं चेंज कर देती हूँ। लेकिन कई बार जो है व्लॉग बन जाता है, कई बार व्लॉग नहीं बनता है। तो बाकी तो ना इस बार जो है मैंने चादर लगभग 10 दिन के अंदर जो है चेंज की है। तो जैसा भी होता है मैं वही बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बढ़ा चढ़ा करके बताती हूँ या कुछ अलग बताती हूँ। बाकी तो उनका जो है पॉजिटिव कमेंट था, ऐसा कोई इस तरह का कोई कमेंट नहीं था कि आप ऐसे करते हो। तो बाकी तो ना सबका अलग अलग वो रहता है, जैसा भी लगता है बस उसी हिसाब से मैं जो है काम कर देती हूँ घर का। तो फिलहाल जो है ना अपना काम वगैरह निपटाने के बाद फटाफट से मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर बच्चों की ज़िद हो रही थी कि आज जो है मैक्रोनी बनानी है, कल से ही बच्चे ज़िद कर रहे थे। तो मैंने बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाई है। हस्बैंड को तो मैक्रोनी पसंद नहीं है इतना ज़्यादा। अगर मैं मैगी डाल करके बनाऊँ तो वो खा लेते हैं, लेकिन अगर सिंपल ऐसे ही बनाती हूँ तो नहीं खाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए पराठे बना देते हैं, तो 2 ही पराठे मैंने बनाए थे। और बाकी जो है टमाटर की मैंने चटनी बनाई थी रात में, तो वो रखी हुई है। कहने लगे कि मेरे लिए जो है एक तो पराठा बना दो, तो मैं तो उसी के साथ खा लूँगा, साथ में जो है दही हो जाएगी। तो दही तो जो है रखी रहती है, क्योंकि दूध अगर जैसे बच जाता है, आजकल तो गर्मी है चाय भी कम बनती है, तो दूध जैसे बचता है ना तो मैं उसकी दही बना देती हूँ। तो आजकल हम लोग बाहर से भी दही नहीं लेते हैं, और जब घर की दही बनने लग जाए तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। बाकी तो यहाँ पर जो है ना फ़िलहाल मैंने पराठे बना दिए थे, और बच्चों की मैक्रोनी मैंने बल्कि बच्चों को अभी तक दिया नहीं है नाश्ता। यहाँ पर किशु भी मेरे पास ही खड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा ठंडी हो जाएगी। फिर बच्चे जो है बोलते हैं कि मम्मा इसको ठंडी कर दो, किशु बोलता है मोक्ष तो कर लेता है अपने
आप से, तो मैंने सोचा कि चलो बन जाएगा तो फिर मैं सभी को प्लेट लगा करके दे दूँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने हस्बैंड को दे दिया था चटनी के साथ ही, जो प्याज टमाटर की बनती है ना, कुछ लोग तो उसको सब्जी भी बोलते हैं प्याज टमाटर की। तो मेरे पास एक बार कमेंट आया था जब मैंने इसको शेयर किया था ना कि हम तो इसको सब्जी बोलते हैं टमाटर की, तो इसीलिए तो सबके यहाँ जो है अलग अलग रहता है, कोई किसी नाम से बोलता है, कोई किसी नाम से बोलता है। और इसको ना अगर शिमला मिर्च वगैरह डाल करके बनाओ तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने सभी को नाश्ता दे दिया था और थोड़ा बहुत अपना रेस्ट करके अपना वीडियो वगैरह डाल करके आज जो है बनाना है संडे में कुछ स्पेशल, तो मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं। और रात में मैंने मूंग दाल जो है भिगा करके रखी हुई थी। तो इसमें जो है ना 2 दालें हैं, एक तो मूंग दाल है और एक जो है धुली हुई उड़द की दाल है। तो मैंने जो है लगभग एक ही क्वांटिटी में ले रखी है, आधा कटोरी के लगभग उड़द दाल, आधा कटोरी के लगभग इतना, मतलब ये फूल कर तो ज़्यादा हो ही जाती है। और मैंने इसको रात में इसलिए भिगाया था क्योंकि मेरा ये था कि मैं 9-10 बजे बना लूँगी अपना काम वगैरह निपटा करके, लेकिन सुबह से ही काम जब थोड़ा सा लेट हो जाए तो मतलब लगभग मैंने 7 बजे से स्टार्ट किए थे, तो फिर धीरे धीरे करके जो है 10 साढ़े 10 आराम से बज जाते हैं। तो फिर वही टाइम हो जाता है, वीडियो वगैरह भी डालना होता है मुझे, 11 साढ़े 11 बजे तक मैं फ्री होती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर करने लग गई थी तैयारी, मतलब लंच का टाइम ही हो गया था। लंच के लिए मैंने यहाँ पर काली दाल की खिचड़ी भी रखी हुई है बल्कि बनने के लिए, तो बस साथ के साथ जो है लंच का काम भी हो गया है। और यहाँ पर मैंने जो है ना ये मूंग दाल जो अपनी दाल भिगा करके रखी हुई थी मिक्स करके, तो बस इसको मैं यहाँ पर जो है ना पीस ले रही हूँ साथ के साथ ही। तो मैंने सोचा तब तक खिचड़ी बन करके तैयार होती है, दाल को पीस लेते हैं और हो सकेगा तो मैं फ्राई करके, मतलब सबको मैंने लंच जो है लगा करके दे दिया था, खाना दे दिया था। और मैंने जो है अपना यहाँ पर पकोड़े वगैरह बनाए इसके, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ उसकी जो दही बड़े होते हैं वो। तो इस बार तो मैंने होली टाइम पर भी नहीं बनाई थी, होली पर जो है ना हमारी सबकी तबीयत जो है ऐसी चल रही थी, किसी को भी फीवर हो गया था, लगभग 10 दिन तक उसका ऐसा ही रहा। फिर जो है मुझे हो गया था और मतलब फ़ीवर भी ऐसा चल रहा था उस टाइम पर कि इन्फेक्शन वगैरह का भी हो रहा था पेट में, तो काफ़ी दिन हो गए थे फिर मैंने बनाई नहीं थी। तो इस बार जो है ना मैंने सोचा कि चलो अभी बनाते हैं, और काफ़ी दिन से मन भी हो रहा था, घर की चीज़ों का जो है टेस्ट अलग ही होता है और बनाने का भी मन होता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर जो है ना इसको थोड़ा थोड़ा करके पीस लिया है, मतलब 2 बार में मैंने इसको पूरा पीस लिया था। और बाकी जो है इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके, हींग भी डाल सकते हैं इसमें, अपनी मर्ज़ी के मसाले ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको जो है ना मैं अच्छे से जो है फेंट लूँगी। यहाँ पर मैंने नमक वगैरह डाल करके इसको अच्छे से फेंट लिया है। और बल्कि मैंने ना जो फर्स्ट टाइम में दाल जो पीसी थी मिक्सी जार में, तो उसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया था, और बल्कि मैंने उसको फिंगर से थोड़ा सा टच करके देखा भी था कि कहीं इसमें दाल के दाने वगैरह तो नहीं रह गए हैं। तो फिर मैंने जब दूसरी टाइम में पीसा उसको थोड़ा सा मैंने पानी डाल लिया था, क्योंकि थोड़ा सा लिक्विड सा भी होना चाहिए जिससे कि ये ना फूले फूले बने। अगर गाढ़ा होता है तो टाइट से हो जाता है बल्कि अंदर से। फिलहाल मैं आप सभी को बाहर का मौसम दिखा रही हूँ, तो रिमझिम जो है बारिश चल रही है, मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है और ऐसे में ना काम करने में भी मन लगता है। सुबह में बारिश वगैरह नहीं थी बल्कि धूप निकली हुई थी, लेकिन बाद में जो है ना पूरा दिन ऐसे ही मौसम रहा था शाम तक, तो बारिश लगी हुई थी। इधर जो है मैं किचन में अपना काम कर रही हूँ, बाकी सबको मैंने लंच दे दिया था। तो लंच में मैंने खिचड़ी भी जो है इसीलिए बनाई है कि फटाफट से मैं अपना ये काम भी कर लूँ। वैसे तो मैं जो है लंच में ज़्यादातर करके खिचड़ी वगैरह बना ही लेती हूँ। फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और सरसों का ऑयल मैंने डाला है, इसको ना ऑयल में ही तलूँगी मैं। और जब ऑयल गर्म हो रहा था ना तब मैं आपको बाहर का मौसम व्यू दिखा रही थी, तो तब तक जो है ऑयल भी गर्म हो चुका था अच्छे। तो बस अभी मैंने इनको डालना जो है शुरू कर दिया था, पहला ही बैच मैं यहाँ पर जो है तल रही हूँ। और उधर मैंने जो है रखा हुआ है गुनगुना पानी, तो मैंने ना इस बर्तन में गुनगुना सा पानी कर लिया था। इसमें हींग पाउडर डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, मैंने हल्का सा नमक डाला था, थोड़ा सा हींग पाउडर डाला था, उससे ना खुशबू भी आती है थोड़ा सा और इसमें हींग का टेस्ट भी आता है, तो वो अच्छे लगते हैं। फिर मैं पानी में ज़रूर डालती हूँ हींग और नमक हल्का सा। तो यहाँ पर मैंने जो एक बैच निकाला है, थोड़ा देर तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था करछी को, और बाकी जो है यहाँ पर मैं तब तक दूसरी बार में बल्कि चम्मच से डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने जब पहले हाथ से डाले थे तो उनकी ना चोंच सी निकल गई थी, पता नहीं वो किस वजह से हुआ, शायद पतला थोड़ा सा बैटर पतला हो गया या कैसे हुआ। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है ना चम्मच से डाले, चम्मच से डालने में मुझसे मतलब बन नहीं रहे थे फिर मैंने दोबारा से जो है चम्मच को हटाया, फिर जो है हाथों से मैंने इसको डाल दिया था फटाफट से, हाथ से थोड़ा जो है जल्दी जल्दी काम हो रहा था। तो जो वो मैंने पहला बैच निकाला था ना वो मैंने डाल दिया था
था पानी में। और तुरंत से ना इनको जो है साथ के साथ ही पानी में डालना है, जिससे कि ये फूले फूले से हो जाए, अंदर से सॉफ्ट हो जाए। तो बाकी यहाँ पर जो है ना दूसरा बैच भी बन करके मेरा तैयार है। तो बस इसको भी मैं हाथों हाथ जो है इसमें बर्तन में डाल दूँगी जिसमें पानी रखा हुआ है। तो बस इसको जो है डालती जा रही हूँ, साथ के साथ मैंने उसको ढक दिया है। और इधर फिर मैंने और निकाल लिए थे, ज़्यादा मैंने नहीं बनाए थे, मैंने सिर्फ 1-1.5 कटोरी के लगभग ही पूरी दोनों दालें जो है भिगाई थी। और यहाँ पर ना ये मैंने फ्रिज में रख दिया था, बल्कि बनाने के बाद जब थोड़ा ठंडे हो गए थे। अभी ये शाम का टाइम हो गया है, तो तब मैं ये अपना क्लिप जो है शूट कर रही हूँ। और इसको मैंने फ्रिज से निकाला और मैं दिखा रही थी कि अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। तो ये थोड़ा ठंडे हो जाते हैं ना तो तभी अच्छे लगते हैं, गर्म अच्छे नहीं लगते हैं। बल्कि आलू वगैरह मैंने बॉईल नहीं किए थे, वो मैं भूल गई। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है प्लेट लगा दी थी, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि बन गई है तो जल्दी से दे दो। चटनी मेरे पास एक ही थी, हरा धनिया मुझे मिला नहीं था, तो मैंने बनाई नहीं, बल्कि अभी बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।